हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ महीनों से वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट हो रही है और बहुत सी वीडियो अपलोड भी नहीं हो रही है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब से सारी वीडियोस आएंगी। बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था बोधि लिक्विड के लिए मारपीट चल रहा था, जहाँ पर मूतियान सिंह हान फेंग से टीम बनाकर सेरियन के साथ फाइट कर रहा था, पर सेरियन अपना बुद्धा लोटस निकालता है तो वो सभी लोग दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग इनर कोर्टयार्ड के लिए निकलते हैं। रात हो गई थी तो वो लोग एक कैंप में रुके हुए थे, पर वहाँ पर यिंग सान बोधि लिक्विड के ऊपर अपना सोल मार्क लगाकर उनके पास आ जाता है। शेवियन उसको भी निपटा देता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को शेवियन का जहाज दिखाया जाता है। अभी ये लोग वापस से अपने फ्लाइंग शिप में दोबारा उसी रास्ते से इनर कोर्टयार्ड की ओर जा रहे हैं, जिसको देखकर हम लोगों को पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इन खूबसूरत वादियों के बीच से उन लोगों का ये फ्लाइंग शिप उड़ता जाता है। इन नजारों को देखकर शेरियन बहुत ही खुश हो जाता है। वो खुश होकर कह रहा है, जियान एकेडमी, मैं वापस आ गया। वही उस जगह पर हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जो कि शायद से इनर कोर्टयार्ड जाने के लिए उतनी ज्यादा खुश नहीं है। शेरियन उसको बताता है, जियान यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि थोड़ी ही आगे पे इनर कोर्टयार्ड अब स्टार्ट होने वाला है। और फिर हम लोगों को सामने का नजारा दिखाया जाता है। सामने का नजारा क्या खूबसूरत था। ये जगह पिछले बार से काफी ज्यादा मॉडर्न और काफी ज्यादा बिजी हो गया है। स्टूडेंट्स भी यहाँ काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। शेरियन का शिप को देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने ग्रेट एल्डर को देखते हैं। शिप के रुक जाने पर वो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सुक्वेन तब बहुत ही ज्यादा खुश होकर उन सभी को शेरियन से मिलवाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर सामने का नजारा देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो शेरियन है, ना ही जियान और ना ही पोइजन गर्ल। वहीं पर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को जियान एकेडमी का ये मार्केट दिखाया जाता है। तो बात कुछ यूँ है कि जियान क्योंकि सुक्वेन के उन फॉर्मेलिटी से गुजरना नहीं चाहती थी, इसीलिए ये लोग शेरियन और पोइजन गर्ल के साथ वहाँ से भाग निकले हैं। जियान यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, वही पोइजन गर्ल भी खुश है। पोइजन गर्ल को वो अपने साथ अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए ले जाने लगती है और इस जगह पे हमारा शेरियन अकेला पड़ जाता है। इसके बाद शेरियन को अपना पैनमॉन ग्रुप याद आता है। वो थोड़ा सा इमोशनल होकर कहता है, मुझे अब अपने पैनमॉन ग्रुप के पास जाना चाहिए। और फिर दोस्तों अगले सीन में शेरियन पैनमॉन ग्रुप के एंट्रेंस में पहुंच जाता है। याद करो ये वही जगह है जहाँ पर काफी सारे इंसिडेंट हुए थे। शेरियन का तलवार उसकी आंखों के सामने है, जो पैनमॉन ग्रुप के प्राइड होने का प्रतीक है। शेरियन वहाँ पर घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे शेरियन को कोई पहचान नहीं रहा है। सभी लोग आपस में ही बहुत ज्यादा बिजी है। शेरियन कह रहा है, 2 साल बीत गए पर ये जगह अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। तब वो नोटिस करता है कि कुछ लोग हड़बड़ाते हुए एक जगह पर जा रहे हैं। शेरियन देखता है उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कोई एक पिल रिफाइनिंग करने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग इस पिल का सुगंध सुनकर काफी ज्यादा मोहित हो गए हैं। शेरियन भी तब एक लंबी सांस लेता है और इसके अरोमा को फील करता है। शेरियन एक बार में ही समझ आता है कि ये एक वेदर पिल है। फिर हमें इस पिल रिफाइनर को दिखाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा स्टाइल में इस पिल को रिफाइन कर रही थी। ये दिखने में लड़की लग रही है, पर इसका चेहरा हमारे शेरियन के यंगर फॉर्म के जैसा लग रहा है। मैं आपको इसका नाम बताऊं तो इसका नाम ये सिनलान है। और शेरियन सिनलान को पहली नजर में देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। सिनलान उम्र में बहुत ज्यादा कम है, पर इसकी पिल रिफाइनिंग की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं आपको इस जगह की सिचुएशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सिनलान जो कि पैनमैन ग्रुप की एक मेंबर है, यहाँ पर इन डिसाइपल को पिल रिफाइनिंग सिखा रही है। इसका पिल फॉर्म हो जाता है। ये एक लेवल 4 का वेदर पिल है। सभी लोग इंक्लूडिंग सिनलान इस पिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तब शेरियन पीछे से कमेंट पास करता है, ये पिल बहुत ज्यादा अच्छी है, पर इसकी क्वालिटी को और थोड़ा इम्प्रूव करा जा सकता है अगर हम फायर को थोड़ा और देर तक जलने दे। अब शेरियन की बात को सुनकर यहाँ पर बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिर ये नया आदमी कौन है जो उन लोगों की सीनियर सिस्टर सिनलान को ऐसा कहने की हिम्मत कर रहा है। सभी लोग शेरियन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तब फिर सिनलान भी शेरियन के पास आती है, कहती है, ये
पैनमॉन ग्रुप का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बाहर के आउटसाइडर अलाउड नहीं है। जैसा कि तुम पैनमॉन ग्रुप के यूनिफॉर्म में नहीं हो, ये प्रूफ होता है कि तुम पैनमॉन ग्रुप से नहीं हो। तो तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब फिर सेवियन कहता है वो मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। तब फिर सिनलैन रिप्लाई करती है अगर तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर किसी गाइड की जरूरत है। यहाँ पर तुम ऐसे इस तरह से घूम नहीं सकते हो, ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद सिनलैन पूछती है तो तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो फिर सेवियन पोलाइटली कहता है मैं यहाँ पे जिया और वू हाओ को ढूंढ रहा हूँ। सेवियन की बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं जिया और वू हाओ तो हमारे क्लैन के टॉप चीफ्स हैं, आखिर तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? आखिर तुम कौन हो? क्या तुम हमारे दुश्मन हो? तो फिर हम देखते हैं वहाँ पर जिया का तेज चाबुक सेवियन की ओर आता है। सेवियन उससे तेजी से बचता है। वैसे ही हम लोग वू हाओ को देखते हैं जो कि अपने तलवार को लेकर सेवियन के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच की फ्रेंडली फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर दूर से देखने पर ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ पर बहुत ही ताकतवर लोग एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। ये सीन देखकर सभी लोग ये थॉट बना लेते हैं कि ये आदमी जरूर ही कोई दुश्मन है। लेकिन तब वू हाओ और जिया सेवियन से कहते हैं 2 साल बाद सेवियन आखिर तुम यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने आए ही है, पर इन 2 सालों में हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हुए हो, क्योंकि हमने भी अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाया है। यहाँ पर जैसे ही लोग सेवियन का नाम सुनते हैं वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अरे ये तो वही सेवियन है जो कि हमारे क्लैन का लीडर और इस इनर कोर्टयार्ड का हीरो है। और फिर दोबारा से इन लोगों के बीच में फ्रेंडली फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ये लोग सेवियन के ऊपर हमला करे जा रहे हैं और सेवियन बहुत ही तेज रफ्तार से इन लोगों से बच रहा है। यहाँ पर ये जो डिसाइपल्स लोग हैं सेवियन की स्पीड को देखकर हैरान रह गए हैं, पर इस जगह पर सेवियन अपने दोस्तों की न्यू पावर्स को देखकर खुश हो गया है। ये यहाँ पर इन लोगों से बच रहा है, दोनों को ही बहुत ही बढ़िया से हैंडल कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं जिया के जाल पर ये फंस जाता है, इसके पैरों को वो लोग कैद कर लेते हैं और फिर सेवियन को हराने के लिए जैसे ही वो लोग सेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए कूदते हैं, जिया के हंटर को वो पकड़ता है और उसे वू हाओ के ऊपर दे मारता है। वू हाओ और जिया डिसबैलेंस होकर हवा में नीचे गिरने लगते हैं। तब सेवियन जिया के उस ट्रैप से छूटकर तुरंत ही जिया और वू हाओ को संभाल लेता है और इसी के साथ ये फाइट ओवर होता है। सेवियन की इस जगह पर जीत होती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वू हाओ और जिया सेवियन की तारीफ करते हैं और वही सेवियन भी उन लोगों की तारीफ करता है कि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। अब सेवियन वू हाओ जिया और सिनलैन के साथ बैठा हुआ है। सिनलैन सेवियन को चाय ऑफर करते हुए कहती है सेक्ट लीडर मुझे माफ करिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई इसीलिए मैं आपसे कड़वे वचन बोली। मैं अपने इस हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सेवियन फिर कहता है मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, मैं तुम्हारे टैलेंट को देखकर खुश हूँ। सिनलैन तुम इतने कम उम्र में एक लेवल 4 का पिल रिफाइन कर सकती हो, मैं श्योर हूँ इनर कोर्टयार्ड में तुम्हारे जैसे रिफाइनर बहुत कम ही होंगे। तब फिर वू हाओ सेवियन को बताता है सेवियन तुम्हें पता है इनर हाउस में पैनमॉन ग्रुप आधा से ज्यादा पावर को ऑक्यूपाई कर चुका है। यानी कि बात करें इनर कोर्टयार्ड के टॉप 50 स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स लिस्ट की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में आधा से ज्यादा स्टूडेंट पैनमॉन ग्रुप से हैं। अभी फिलहाल में जो इनर कोर्टयार्ड में एल्डर्स के पोजीशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनमें से ज्यादा लोग भी पैनमॉन ग्रुप से ही हैं। जिया भी बहुत ही प्राउडली कहती है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अभी का जो पैनमॉन ग्रुप है वो पहले के पैनमॉन ग्रुप से बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है। सेवियन इनकी बातों को सुनकर खुश हो जाता है, कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से ही इन 2 सालों में पैनमॉन ग्रुप इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो फिर जिया खड़ी हो जाती है, कहती है सेवियन मैं इन बातों को सुनकर तंग आ चुकी हूँ, अगर सच में तुम यहाँ पर नहीं होने के लिए गिल्टी हो तो तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। वो हाओ फिर कहता है सेवियन तुम इस बार तो इनर कोर्टयार्ड में देर तक रहने वाले हो ना? सेवियन उसको रिप्लाई करता है ज्यादा दिन नहीं, जैसे ही यहाँ पर हमारा काम पूरा होता है हम लोग एक नए सर्च पर निकलेंगे, हम लोग स्ट्रेंज फायर को ढूंढने एक नए कॉन्टिनेंट में जाएंगे। इसके बाद सेवियन खड़ा हो जाता है, कहता है तुम लोग यहाँ पर बातें करो, मुझे थोड़ा ग्रेट एल्डर से काम है, मैं उनसे बातें करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर सेवियन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सेवियन की बात को सुनकर सिनलैन बहुत ही शॉक्ड हो जाती
जाती है। वो स्ट्रेंज फायर को सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्शन देती है, जिससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि सिलान जरूर ही स्ट्रेंज फायर से कोई न कोई रिलेशन रखती है। अब ये क्या बात होने वाली है ये हम लोगों को आगे जाकर पता चलेगा। पर दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर इसी के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे न्यू सीरीज यहाँ पर आने वाली हैं जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।